इसमें कोई डाउट नहीं है कि औरतों का जीवन संघर्ष में होता है। कब कौन सा संघर्ष उनके सामने आ जाता है और उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उनको लेकर के बैठना कि मैं तो औरत हूं, मैं कैसे इससे निकल पाऊंगी, मैं तो अकेली हूं, उसके लिए एक उदाहरण है। जब रानी लक्ष्मीबाई अकेली पड़ गई थी, उनके पति का देहांत हो गया था, गंगाधर तिलक जब इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो उनके ऊपर बहुत सारा दबाव आया। विधवा हो गई है, अब तो ये वाली प्रथा करनी पड़ेगी, अब इनको ऐसे नहलाया जाएगा, इनके केश काटे जाएंगे, इनको काशी जाना पड़ेगा अपने पति की आत्मा की शांति के लिए। ये सारे जो है उनके ऊपर प्रेशर आए, बहुत सारे प्रेशर आया, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। क्योंकि जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं, है ना। जितने मुंह होता है उतनी बातें होती है। सब अपना अपना तरीका रखते हैं। ऐसे होता है, पहली औरतें के साथ तो ऐसे होता था जब वो विधवा हो जाती थी। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं उनके सामने चल रही थी, लेकिन वो एक सदमे में थी। रानी लक्ष्मीबाई एक सदमे में थी। वो ये बात से बाहर नहीं आ पा रही थी कि ये हुआ क्या, अब उनको आगे क्या करना है। फिर उनको एक अंदर से आवाज आई कि जो होना था वो हो चुका, अब मेरे को स्टैंड लेना है कि मुझे करना क्या है अपनी नगरी को बचाने के लिए। क्योंकि वो रानी थी, वो गद्दी के ऊपर उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। उनके ऊपर पूरा जो है प्रजा की जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर झांसी की जिम्मेदारी थी सबसे बड़ी, कि अब झांसी को कैसे बचाना है। मेरा पति तो चला गया, सबके बाकी जो परिवार है उनको कैसे बचाना है, ये उनके दिमाग में चल रहा था। और बाकी लोगों के दिमाग में उनको लेकर के प्रथाएं चल रही थी कि कैसे इस औरत को उन प्रथाओं में उलझाया जाए जिसमें हम उलझते आए हैं। उनकी सासू माँ वहीं खड़ी हुई थी, और जब उन्होंने ये सब मानने को इनकार कर दिया और अपना एक कपड़े वगैरह डाल करके अपने सिंहासन पर जाकर के बैठने की जो शुरुआत की उन्होंने, उनका बच्चा हाथ में था और वो चल दी अपने प्रजा के बीच में, तो प्रजा ने भी बहुत बातें बनाई, बहुत बातें बनाई। ये क्या कर रही हैं रानी साहिबा, ये क्या कर रही हैं, अभी तो मरे हुए उनको राजा को एक दिन भी नहीं हुआ है, ये कैसे रूप में आ गई हैं, ये कैसे राजपाट संभालेंगी, इन्होंने तो उल्लंघन किया है बहुत सारी बातों का। तो ऐसी ऐसी बातें उनके कानों में पड़ी, लेकिन उन्होंने वो सब इग्नोर करके जो जरूरी काम था, और जरूरी काम क्या था, प्रजा को बचाना, झांसी को बचाना, सबसे जरूरी काम ये था। तो औरतों के सामने बहुत सारे जरूरी काम होते हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर करके ये देखती हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये सारी बातें ना तुम्हें वहीं तक सीमित कर देती हैं, तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। जब आप एक एक को जवाब देना शुरू कर देते हो ना, और एक एक के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हो, उसने ऐसे बोला, अच्छा वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे बोल रही थी, जब तक तुम इनसे बाहर नहीं आओगी कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई अपना जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाओगी, जो आपने कोई सपना देखा है वो पूरा नहीं कर पाओगी। ये लोग हैं, ये सोसाइटी है, ये बातें हैं, बहुत सारी आती हैं सामने। अच्छा करोगे तो भी आएंगी, बुरा करोगे तो आएंगी ही आएंगी, है ना। जो लोग अच्छा कर रहे हैं ना, उनके सामने भी कोई बहुत उनको पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं उलझाया जा रहा है कि तुमने यहां गलत किया है ना। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है। तो ये जो संघर्ष वाला मार्ग होता है, इससे ना बचने के लिए हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले अपने झांसी को बचाया, सबकी बातें सुन करके, इग्नोर करके, और जो जरूरी काम था उस पर फोकस किया। बड़ा काम क्या है देखना, ये होता है कि बड़ा काम क्या है, किसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए ये रोना नहीं रोना चाहिए कि मेरे सामने ये वाली अड़चनें हैं, उसका रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। रास्ता निकालने की जब भी आप कोशिश करते हैं ना, भगवान भी आपका साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है।
कि आपका कोई, अगर कोई इंसान भी साथ नहीं देता ना, भगवान देखते हैं कि वो मेहनत कर रहा है या कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर होते हैं। लेकिन जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब आप कड़ी मेहनत के रास्ते पे चलते हैं, जब आप ठान लेते हैं कि मेरे को करना है, कोई भी काम है, वो आपका करियर है, आपका परिवार को लेके चलना है ना, कुछ भी है, एक बार ठान लेते हैं ना आप, और बातों को इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। वो सुन लेती तो आज वो झांसी की रानी कहलाई ना जाती, और उनको आज हम पढ़ ना रहे होते, उनके बारे में इतनी सारी कहानियां हम पढ़ ना रहे होते और उनसे सीख ना रहे होते, है ना। इसीलिए ये लोगों की बातें छोड़ना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। तो इसीलिए अपने जीवन को इतना कमजोर ना समझे, और आपका जीवन ना छोटा नहीं है और ऐसे नहीं है, एवे लाइफ ना ऐसे नहीं मिलती है। ये जो है, जैसे है वो अब है, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक सांस है ना इस शरीर में, तब आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब ये रुक जाएंगी तो किसको क्या ही पता, फिर तो कहीं भी शरीर पड़ा रहे, कोई जलाए, कोई मारे, काटे, कुछ करे। लेकिन जब तक इसमें जान है ना, तब तक तो कोशिश करना ही करना है, लोगों को इग्नोर करके।